हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल आपका आपके ही चैनल पे स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के परवरिश के बारे में, बच्चों की पेरेंटिंग के बारे में। बच्चों की परवरिश, पेरेंटिंग के क्या क्या तरीके होते हैं, उनमें से कौन सा तरीका बच्चों के लिए बेस्ट होता है, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। यूजुअली जो 6 मंथ्स का बच्चे होते हैं, 6 मंथ पेरेंट्स जब आते हैं अपने 6 मंथ्स बेबी लेके हमारे क्लिनिक में, तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि बच्चों को खाने में क्या देना है, बाहरी खाना में क्या देना है, कितनी मात्रा में देना है, कितने बार देना है, क्या दे क्या ना दे, है ना। इस पर ज़्यादा डिस्कशन होता है हमारे। तो वैसे एक पेरेंट्स कल हमारे क्लिनिक में आए थे एंड दे हैड द सेम क्वेश्चन, बट अपार्ट फ्रॉम दिस दे आस्क्ड अबाउट द पेरेंटिंग। सर, बच्चों को परवरिश कितने कैसे करनी चाहिए। आई एक्सप्लेन देम, बट आई थॉट दिस गुड आइडिया, गुड वीडियो, जो कि हमें बाकी सब पेरेंट्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए. So we will talk about the parenting. So before we start the topic or discussion on the parenting, एक कॉमन एग्जांपल जो कि आप सभी अपने डे टू डे लाइफ में बच्चों के साथ नोटिस करते होंगे। एक बच्चा आपका मोबाइल देख रहा हो तो आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं। कुछ 4 प्रकार की अप्रोच होती है जो कि सोसाइटी में होती है। एक होता है वो बच्चे को देखे कि वो आपका मोबाइल ले लिया है या एंड यू हैव ऑलरेडी उनको क्लियर कट रूल बता दिया है कि मोबाइल नहीं लेनी है, तो आप उसे गए, उनको बताया कि आपको मना किया गया था मोबाइल लेने को, मोबाइल आपने क्यों लिया, वो आप उसे मोबाइल ले लिए और मोबाइल रख दिया। नो एक्सप्लेनेशन, उसकी बात को भी आपने नहीं सुना, आप वो मोबाइल लिए और रख दिए। इन केस बच्चा मान गया तो वेल एंड गुड, अगर वो रो रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते, इवन यू पनिश देम इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल पनिशमेंट। आपने उनको मार दिया, या अगर वो मोबाइल लिया तो आपने बोला था आपको मैंने मना किया था मोबाइल नहीं लेनी, आपने मोबाइल क्यों लिया, तो उसके लिए पनिशमेंट। अगर माना नहीं तो उसके लिए पनिशमेंट। दैट इज़ द क्लियर। एक एग्जाम्पल ये होता है। दूसरा एग्जाम्पल पेरेंट्स कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर बच्चा है मोबाइल लिया है तो वो क्या है, वो एक पेरेंट होते हैं, अच्छा ठीक है, उनको पता है मोबाइल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है लेने दो, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, 1 घंटा 2 घंटा देखेगा, देख के वो दे देगा, ऐसे करके वो उसको छोड़ देते हैं। तीसरे प्रकार के जो पेरेंट्स होते हैं वो देखते हैं बच्चा मोबाइल लिया हुआ है, उन्होंने भी अपने बच्चे को बताया है कि मोबाइल नहीं लेनी है, वो देखे बच्चा मोबाइल लिया तो आप वो बच्चे के पास जाते हैं और वो बताते हैं बेटा मैंने आपको कहा था आपको मोबाइल नहीं लेनी है, मोबाइल फिर आपने क्यों लिया, वट एवर ही सेज। फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं फिर मोबाइल लेने से आई ख़राब हो जाती है, मोबाइल नहीं देखनी चाहिए, अभी आपको पढ़नी चाहिए। आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करने के बाद आप उनसे मोबाइल लेते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद अपने मोबाइल है, उसमें भी दो प्रभाव होता है, या तो बच्चा मान जाता है या उसके बाद भी वो कभी कभी रोने लगता है। तो रोने लगता है तो आप फिजिकल नहीं होते, इनकेस ऐसे में फिर क्या है वो उनको छोड़ देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट रोने के बाद वो बच्चा शांत हो जाता है। ठीक है। फोर्थ होते हैं पेरेंट्स, ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं है उनका बच्चा कहाँ है, उनका बच्चा आपका मोबाइल बच्चा के देख रहा है, उनको पता ही नहीं है। बच्चे और माँ बाप के बीच में कम्युनिकेशन का गैप है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। उनका मोबाइल कहाँ है, उनका बच्चा कहाँ है, वो कहाँ है, आपस में कुछ भी पता ही नहीं है। ये 4 प्रकार के पेरेंट होते हैं बच्चों में, पेरेंट्स और पेरेंटिंग टाइप के, जो कि नॉर्मल एक सोसाइटी में आप देखते हैं। एम आई करेक्ट। तो अब आप समझिए ये 4 को ही हमने क्लासीफाई किया है। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल था जिसमें कि बच्चे को आपने क्या बोलते हैं मना किया था, आप वो देखे हुए आपने उसको डायरेक्टली पनिश किया, आपने उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आपने कहा कि आपको मोबाइल मना किया था, आपने क्यों लिया, आप ज़्यादा पनिशमेंट दिए, अगर वो रोने लगे तो आपने उनको फिजिकल पनिशमेंट भी दिया, मार दिया, स्लैप कर दिया। दूसरा होता है जिसमें आपको आप उदारवादी रहते हैं कि नहीं ठीक है देख रहा है देखने दो, थोड़ा देर के देखेगा फिर वो छोड़ देगा। थर्ड होता है कि आपको पता था कि नहीं देखना है, बच्चे को मोबाइल नहीं देखनी चाहिए, तो आप उसके साथ जाते हैं, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, उनकी बात को भी सुनते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आप उनसे मोबाइल लेते हैं, आप भी मोबाइल देखने नहीं दे रहे हैं। फोर्थ वाले को कुछ पता ही नहीं है बच्चा कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल दैट इज़ अ टाइप ऑफ ए ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, मतलब सख्त पेरेंटिंग। ठीक है ना, सख्त नियम के मामले में पेरेंट्स एकदम सख्त है। सेकेंड टाइप ऑफ पेरेंटिंग होता है जिसमें वो उदारवादी है कि ठीक है पता है मोबाइल नहीं देखनी चाहिए, ठीक है देखने दो फिर भी, दैट इज़ वो परमिसिव पेरेंटिंग। थर्ड टाइप का जो एग्जाम्पल था जिसमें आपने पता है नहीं देखना चाहिए, आपने देखने भी नहीं दिया, बट एक एक्सप्लेनेशन के सामने आपने पनिशमेंट फिजिकल नहीं दिया, अगर वो रो रहा है आपने उसे छोड़ दिया 5 मिनट 10 मिनट, वो बच्चा शांत हो जाता है, दैट इज़ द ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। फोर्थ जिसमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन कहाँ है, बच्चा कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, पेरेंट्स कहाँ है, दैट इज़ अ नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग। दिस आर द 4 टाइप ऑफ पेरेंटिंग। तो ऑथोरिटिव पेरेंटिंग, अब हम बात करते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, जो कि पहला पेरेंटिंग था जिसमें बहुत ही सख्त थे पेरेंट्स। वहाँ पर क्या होता है वो नियम के प्रति एकदम सख्त होते हैं, उनमें बच्चों के प्रति स्नेह की भावना कम होती है, बच्चे के भावनाओं को नहीं समझते हैं। फोर्थ रूल के प्रति स्ट्रिक्ट होते हैं, इनकेस वो रूल डिसओबे करते हैं या ब्रेक करते हैं दे पनिश, एंड पनिशमेंट में इन्वॉल्व द फिजिकल पनिशमेंट।
दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द फर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग, दैट इज़ द ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। इस पेरेंटिंग से एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि हो सकता है बच्चा तो आपका नियम को फॉलो करेगा, अनुशासन को फॉलो करेगा, बट इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? सेल्फ स्टीम की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बच्चे में हमेशा एक डर की भावना रहती है, महसूस, वो एंग्जाइटी महसूस करते हैं। इसमें क्या है, बच्चा कभी भी बड़ा होकर एक सेल्फ डिसीजन लेने में हमेशा तक थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हमेशा वो डर की भावना में वो जिया है। एंड देयर इज नो रीज़न, बिकॉज गार्जियन ने कभी उनको एक्सप्लेन नहीं किया, दे आर ठीक ये नहीं करनी मतलब नहीं करनी, बस नो एक्सप्लेनेशन, और प्यार भी कम मिलता है। सेकेंड टाइप ऑफ पेरेंटिंग जो होता है परमिसिव पेरेंटिंग, यहाँ कुछ ज़्यादा ही उदारवादी है, नियम है लेकिन वो फॉलो नहीं होता है, दे आर टू लीनियंट ऑन दैट। ठीक है, अगर वो बच्चा नहीं भी फॉलो कर रहा है तो भी वो पनिशमेंट नहीं मिलता है, कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है, दे ठीक है मान जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो बाद में उनको अनुशासन सिखाने में, डिसिप्लिन सिखाने में बहुत इशू होती है, परेशानी आती है। बच्चे का जो बिहेवियर है या एजुकेशनल है वो भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, सोसाइटी में उनको एक अनुशासन में रहने में उनको कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, क्योंकि घर पे वैसा कभी हुआ नहीं है, पेरेंट्स वे टू लीनियंट विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। थर्ड जो होता है ऑथोरिटी पेरेंटिंग, जहाँ पे पेरेंटिंग है बट सख्त है, दे आर विद द रूल्स कि हाँ ये रूल्स फॉलो करनी है, बट वो साथ में उसमें स्नेह की भावना, प्यार भी वहाँ पर है, वहाँ वो प्यार, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में प्यार है। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनकी भावनाओं को सुनते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, फिर उनको वो एक्सप्लेन करते हैं, और फिर वो क्या बोलते हैं, इस काम को बोलते हैं इस काम को आपको नहीं करनी है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। इनकेस वो अगर मानते नहीं भी तो पनिशमेंट में, बट दे डोंट इन्वॉल्व, फिजिकल पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल पनिशमेंट यूजुअली नहीं देते हैं। ऐसे बच्चे क्या है आगे जाके उनमें आत्मनिर्भर की भावना भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, डर की भावना नहीं होती है, दे हैव कॉन्फिडेंस टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। बच्चे एजुकेशन में, बिहेव में, परफॉर्मेंस में भी वो दे आर वेल गुड। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग, वहाँ कोई कम्युनिकेशन होता है, माँ पिता के, बच्चे को माँ पिता का कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है, बच्चे में अनुशासनहीनता होती है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, दे आर सोसाइटी में जो रूल ब्रेकर्स होते हैं उसके वो एग्जाम्पल हो सकते हैं। एजुकेशन में भी, पढ़ाई में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर होती है। तो दीज आर द टोटल 4 टाइप ऑफ पेरेंटिंग दैट वी आर एनकाउंटरिंग इन सोसाइटी, एंड ऑफ दिस बेस्ट, इन दोनों चारों में कौन सा बेस्ट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट फॉर योर नॉलेज, या आपने क्या सोचा कि इसमें से कौन सा बेस्ट है? एंड इफ़ योर आंसर इज ऑथोरिटी पेरेंटिंग, जिसमें आप सहभागी बनते हैं, दैट इज़ द बेस्ट पेरेंटिंग। सो बी ए ऑथोरिटी पेरेंट। आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व कीजिए, एक फ्रेंड्स के तरह रहिए, कोई भी चीज़ अगर आप मना करें, कुछ भी रूल रेगुलेशन आपने बनाया है तो बच्चे को उसका रीजनिंग दीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। इससे क्या है, बच्चे में रीजनिंग होता है, डेवलप होता है, दे ऑल्सो हैव कॉन्फिडेंस कि उनको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होता है, एंड इन लॉन्ग रन इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ डिसिप्लिन विद अ गुड एजुकेशनल बिहेवियरल सेटअप, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक द वीडियो, subscribe the channel and like the channel. Thank you. Do share with the other parents.